इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बेटा। Yes. अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे योर पैराबोला, ठीक है, ये यहाँ पे कोई टेंजेंट डाल दो, दिस इज योर टेंजेंट, यहाँ पे लेट पॉइंट पी इज योर x1 कामा y1। तो इस टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इस कर्व का नॉर्मल होगा। Yes. तो जो भी कॉर्ड आपकी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हुई वो क्या हो गई, नॉर्मल हुई नॉर्मल हो गई, पैराबोला के। पैराबोला की नॉर्मल। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज पैरा और नॉर्मल। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या कि इस नॉर्मल का जो है इसका क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। तो Yes. तरीका वही करेंगे, देखो यहाँ पे पी, तो पी पैराबोला पे पॉइंट होगा, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स यानी पैराबोला के dy बाई डी एक्स से निकल जाएगा, और इसका 1 बाई कर देंगे तो इसके नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि x1 y1 से पास करती है तो इसका इजीली इसका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। सर पहले तो टैंजेंट का स्लोप होगा उसको 1 बाय कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेट पैराबोला y square equal to 4a, then dy by dx at x1 comma y1, ये कितना हो जाता था, 4a अपान y1 हो जाता था ना, यस सर। 2a अपान y1 होता था, इधर से 2 आगे कैंसिल हो जाता था ना। यस जैसे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, ठीक है। एंड ये क्या होता था, दिस वाज, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 comma y1, and slope of normal will be 1 upon minus 2a upon y1 इक्वल टू माइनस y1 by 2a, ठीक है। यस सर। Therefore equation of normal at point p कामा x1 कामा y1 कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, तो माइनस y1 by 2a x माइनस x1, ठीक है बेटा। यस सर। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देखना चाहें, तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते थे हम, x को हम 80 स्क्वायर, y1 को 280 से रिप्लेस कर देते थे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट हो जाता था वो 80 स्क्वायर कामा 280 हो जाता था, और ये जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। y माइनस 280 माइनस 280 बाई 2a x माइनस 80 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ये y इक्वल टू बन जाएगा माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब, ठीक है।
जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। हाँ, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसे याद करने वाला फॉर्म जो इजी होता है वो ये हो जाता है, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस टी क्यूब, 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, यस सर। तो जिसमें जो आपको इजी लगे वो फॉर्म जमा करना। मेन चीज तो ये है कि आपको ये प्रोसीजर पता होगा, तो आपको ये भी नहीं भी याद होगा फॉर्म अगर ये, तो लिख तो भी आप सकते हैं इसको अपने आप। लिख सकते हैं हम। ठीक है, यस सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो इक्वेशन आप पैराबोला है अलग अलग फॉर्म के, उन सबका इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यस अब बना लो फटाफट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल 80। तो अभी हमने एक का निकाल लिया है, हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का निकाल लिया है। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता था 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कामा 280, और जो उसका नॉर्मल का इक्वेशन होता था हमने अभी निकाला था y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। दूसरा इसका फॉर्म क्या होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। पॉइंट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कामा 280, और जो इक्वेशन बन जाएगा y माइनस टी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब हो जाएगा। देन वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका पॉइंट जो होता था ये होता था 280 कामा 80 स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस टी वाई बन जाएगा, x को y से रिप्लेस हो जाएगा खाली, यस ऐसे रह जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे आपके 280 माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका x माइनस टी वाई हो जाएगा, और ये आपका 280 प्लस 80 क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो राइट हैंड साइड में कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वाई यस स्क्वायर सर। वाले लेफ्ट इक्वेशन में था हैंड। तो वाई प्लस टी एक्स था, यहाँ पे वाई माइनस टी एक्स हो गया था। एक्स स्क्वायर में तो एक्स प्लस टी वाई हो गया था, माइनस कोऑर्डिनेट के साथ जाएंगे तो एक्स माइनस टी वाई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब अगर हमें स्लोप के फॉर्म में इसी चीज को जानना है, किसके फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में जाना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने देखा था कि टेंजेंट के केस में स्लोप और टी में जो रिलेशन होता था वो क्या होता था, 1/m का होता था ना। टी इक्वल टू 1/m या 1/m इक्वल टू टी। हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये क्या मिल रहा है, y इक्वल टू एम एक्स मिल रहा है ना। यस सर। y इक्वल टू एम एक्स मिल रहा है और m इक्वल टू टी मिल रहा है हमको ना। यस सर। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो अब इसको अगर ढंग से लिखें तो y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब मिलेगा ना। माइनस m मिलेगा। यस, ठीक है। नाउ फॉर y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस टी 80 क्यूब,
we have slope m इक्वल टू -3, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सो इक्वेशन इन m कैसे हो जाएगा? ये y इक्वल टू बन जाएगा mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है ये, ठीक है। यस बाकी अगर चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, एक्स वाई के लिए। ओके, तो हम चाहें तो अलग अलग जो इक्वेशन दिए हुए हैं उन सब के लिए इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्लोप की फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। स्लोप के फॉर्म में लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू 4ax के लिए, क्योंकि अब बाकी वालों के लिए करोगे तो वहां पे अगर ध्यान से देखो तो वहां पे x/t मिल जाएगा सेकंड वाले में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में m इक्वल टू जो हो जाएगा m और t में जो रिलेशन हो जाएगा 1/t होगा वो m वो equal हाँ m/t और भी माइनस के साथ में हो जाएगा, to। यस सर। ठीक है। तो मैं हर एक के लिए एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे भी दोबारा, ठीक है। पैराबोला, क्योंकि इसकी बहुत यूज होती है और कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो लिखना जरूरी है। पैराबोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ये c इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे हमको? तो c इक्वल टू मिलेगा बेटा -2am माइनस am क्यूब। यस तो हियर कंडीशन ऑफ ए लाइन बीइंग नॉर्मल, कोई लाइन नॉर्मल होगी उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? उसका c जो हो है और उसका जो लाइन का स्लोप है m, a के साथ में उसका रिलेशन जो है वो 2am माइनस am क्यूब का होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लाइन आपकी नॉर्मल बनेगी। यस तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इक्वेशन नॉर्मल m के टर्म में, इक्वेशन इन m एंड कंडीशन फॉर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t को m से रिप्लेस कर देना है माइनस m के साथ में, तो 80 स्क्वायर होता था तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, खाली प्लस हो जाएगा, तो ये am स्क्वायर हो जाएगा। और 280 होता था, m माइनस करेंगे तो -2am हो जाएगा, ठीक है, जो पैरामेट्रिक पॉइंट था। यस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने अभी निकाला था, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? c इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा, तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाता था ये आपका -80 स्क्वायर हो जाता था, तो माइनस माइनस ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये am स्क्वायर ही रह जाएगा। जो और ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आपका कांटेक्ट होगा फर्स्ट वाला से वो प्लस माइनस क्यों होगा? फर्स्ट वाले में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता था? 80 स्क्वायर कामा 280 होता था, है ना। यस t इक्वल टू क्या पुटअप कर रहे हैं हम? -m पुटअप कर रहे हैं, यस यहाँ निकाला था ना हमने ये यस t यस इक्वल टू -m, ठीक है। यस तो -m रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रह जाएगा, स्क्वायर में है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस
इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका ऑलरेडी माइनस साइन के साथ में होता था तो माइनस रह जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास में जब माइनस के साथ में माइनस एम पुटअप करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2am हो जाएगा। y इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा mx, और जो आपका नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि माइनस पुटअप करना है तो ये भी माइनस 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 ही रह जाएगा। ये आपका 2am हो जाएगा प्लस am क्यूब हो जाएगा। कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 2am plus am। यस 2am प्लस am क्यूब। थर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल x टू square equal 4। to 4ay। ओके, जब पॉइंट होती थी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, तो ये है अपान करते चले जाएंगे खाली यहाँ पे, तो 280 हो जाता ना, 2a m हो जाता minus था, और 1 2am। बाई यहाँ पे 1/m होता जाएगा, तो ये आपका 2a/m है। m आपका नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, कामा यहाँ पे स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, 80 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इक्वल टू -1/m पुटअप करेंगे तो ये पॉजिटिव ये रह तो जाएगा। जो सर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते थे वो तो सर एक्सचेंज नहीं हो जाते सर, इसमें उल्टा चेंज तो क्यों? कर दिया हमने ना, यहाँ पे 80 स्क्वायर था, यहाँ पे 280, ठीक है, और 80 स्क्वायर a/t स्क्वायर कर, क्या 80 स्क्वायर ही है ना, हाँ। सर t की जगह तो माइनस m डाल रहे हैं तो सर माइनस सर यहाँ जो पे 2। कोऑर्डिनेट होता था ये इसका 280 हो जाता था, क्या 280 कामा 80 स्क्वायर, इसके लिए लिख रहा हूँ मैंने, ठीक है। एक्स यस वाई कोऑर्डिनेट एक्सचेंज हो जाते थे। और इस वाले इक्वेशन के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को, और इसको लिखो तो इसको लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये -x/t आ जाएगा ना, यस +2a + a t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे y के साथ t था ना, तो t से डिवाइड करना पड़ेगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/t आ जाएगा यहाँ पे, यस ठीक है। यस सर। तो y स्क्वायर इक्वल, उधर भी सर जो हम डालेंगे m की जगह वो -1/t या 1। बिल्कुल बिल्कुल -1/t पुटअप करना, तो यहाँ पे -1/t पुटअप किया है। तो सर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन पुटअप कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास थी, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगी, ये mx, नहीं, कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस था फर्स्ट, मतलब प्लस नहीं होना चाहिए अब वो। कहाँ पे, किस कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, -2a/m वाला जो है। ये कोऑर्डिनेट क्या था पहले, 280 कामा 80 स्क्वायर था, यस सर। t इक्वल टू -1/m पुटअप करो, इसमें बताओ क्या आएगा, यस सर, वो मैं उस ऊपर वाले से कंफ्यूज हो रही हूँ। अब सही है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx +2a प्लस a/m स्क्वायर, कहाँ से आया इक्वेशन, ये यहाँ से आ रहा है, ये इस इक्वेशन में t इक्वल टू -1/m पुटअप करने पर, यस सर। ठीक है। इसके लिए कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या बन जाएगी, c इक्वल टू 2a + a/m स्क्वायर। अगर पैराबोला x इक्वल टू 4ay हो तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाता था आपका, ये चेंज हो जाता था साइन इसका माइनस के साथ में, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2a/m, ये माइनस रह जाएगा, a/m स्क्वायर। ये इक्वेशन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू mx -2a -a/m स्क्वायर, t इक्वल टू -2a - a/m स्क्वायर, ठीक है।
Yes, sir. अब देखो, अगर ये चीज हमें याद रह जाती है किसी तरीके से, अगर हमने याद कर लिया, ठीक है, तो किसी भी लाइन को चेक करने के लिए वो कि नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, किसी भी फॉर्म में आपका पैराबोला दिया हो, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो हम उसका पैराबोला का स्लोप निकालें किसी पॉइंट पे और टेंजेंट का स्लोप निकालें, ठीक है, अब फिर उसको Yes, चेक sir. करें। और दूसरा तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर, दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें हम, ठीक है, सिर्फ सी वाला कंडीशन, ठीक है, कि Yes, sir. जो इंटरसेप्ट और लाइन, देखो इक्वेशन दिया जाएगा लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो इंटरसेप्ट भी दिया होगा, उसका स्लोप भी दिया होगा, पैराबोला दिया तो ए भी दिया होगा ना, Yes, sir. तो हमको पैराबोला का स्लोप निकालने से हम बच जाएंगे, खाली कंडीशन पुटअप करके देख लें। बट अगर ये आपको याद नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, हम उसका स्लोप निकाल करके चेक कर सकते हैं पैराबोला का, जब भी रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है, थ्री नॉर्मल टू y square equal to 4x pass through fifteen comma 12 so that one of the normals is given by y equal to x minus 3 and find the equation of other। सबसे पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. तो लेट अस राइट a equation of normal in form of m for this parabola। तो equation of normal having slope m, ठीक है। Yes, sir. So तो y minus 12 equal y to स्क्वायर इक्वल टू 4x विल भी क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 1 हो गई है, y इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं y है, y इक्वल टू mx पीछे दिया हुआ है हमारे पास, देखो ये y इक्वल टू mx प्लस 2am क्यूब ना, ये वाला दिया है, the first वाला। दिस वाला। सर इसको मैं डायरेक्ट, जैसे इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं तो सर देखेंगे अभी उसको हमने क्या किया। अब क्या करें, देखो दो तरीके हैं, हमने एक मान लिया कि पॉइंट से स्लोप हो जाएगा, अब ये अगर उससे पास करेगा पॉइंट से तो उससे कैलकुलेट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है, yes, क्योंकि मैंने स्लोप दिया हुआ है ना, the slope m mx माइनस 2m माइनस m क्यूब है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m के 3 वैल्यू हो जाएगी। अब चूंकि ये अगर आपका जो वही स्लोप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको इस पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। yes, इफ it passes through 15 comma 12 means given point, then क्या बन जाएगा, ये 12 इक्वल टू बन जाएगा 15m
माइनस 2m माइनस m क्यूब बन जाएगा। yes, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा आपका m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको yes, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हिट एंड ट्रायल। सबसे पहले एक सोल्यूशन ढूंढो इसका। क्या ढूंढो? एक सोल्यूशन ढूंढो। तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू 1 पुटअप कर दें तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो करेगा ना। yes, तो इसका मतलब हो गया m माइनस 1 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। m माइनस 1 से इसको फैक्टर करके डिवाइड कर दो, बाकी जो बचेगा उसको फैक्टर बना लो। ठीक है, right, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, जब मुझे पता चल गया कि m इसका फैक्टर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे m क्यूब है, माइनस m कर दें साथ में, माइनस कॉमन, माइनस 12m बचेगा, प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से m कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 1। यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लें, सॉरी m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में m स्क्वायर 1 बच जाएगा। m क्यूब माइनस 13, ठीक है। m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पे m माइनस 1 बच जाएगा। इस वाले पॉइंट को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 m प्लस 1 माइनस 12 m माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 कॉमन निकाल लिया पूरे से, अंदर बचेगा आपका m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, m ये 12 हो जाएगा, इसका m आना चाहिए तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा ये। दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 और ये m 4 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, 4 प्लस और 3 माइनस, तो m माइनस 3 और m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस मीन्स m इक्वल टू 1 3 कामा माइनस 4, तीन वैल्यूज हो फिर वो जाएंगे। जो फिर वो वाला हिट एंड ट्रायल मेथड से सर जैसे किया तो वो पूरा नहीं बन रहा, तो मतलब मैं डिवाइड करके दिखाऊं क्या? देखो ये आपका m क्यूब है, माइनस 13m है, बेटा फैक्टर है तो उसको पूरा जाना ही जाना पड़ेगा। फैक्टर क्या था आपके, m माइनस 1 है ना। यस, इसको क्या करो, m स्क्वायर से यानी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये m क्यूब हो जाएगा माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यस, इसको माइनस करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये m स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 13m हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, उससे वो मेरी लास्ट में मिस्टेक हो रही थी। ओके। ठीक है, अब m को कैंसिल आउट करना है तो m से मल्टीप्लाई कर दो इसको। फिर आ गया, मुझे लास्ट में मिस्टेक हो रही थी। ओके, ठीक है, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। वो सबसे इजी मेथड होता है, कोई बच्चा उसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इस वाले में क्या है, इस वाले में आपको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ती है। ट्रिक क्या है कि आपको एक स्टेप आगे सोच के डिसाइड करना होता है कि जैसे मुझे m इक्वल टू माइनस 1 पता चल गया था। ठीक है,
पता यस चल गया था, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि m-1 मुझे दिखने लगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये m-1 हमने बना लिया यहाँ पे। ये वाला स्टेप था, इसको फिर से मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से भी m-1 मिल गया हमको, और लास्ट में ये मिल गया। ये मिल गया तो इसको हमें सॉल्व करना अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, कि a एंड c का मल्टीप्लीकेशन -12 है, तो b को ऐसे ब्रेक करो कि उसका जो है सम या सब्सट्रैक्शन जो है वो m आ जाए, तो 4 -3 कर दिया और उसका मल्टीप्लीकेशन -12 हो जाए। ओके, यस नाउ अब क्या है, ये चीज हमें m की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो अब क्या करना, सो दैट वन ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय दिस। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन, इसका स्लोप कितना है, 1 दिया हुआ है ना, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यस तो स्लोप 1 के लिए अगर आप m=1 के लिए आप इसका इक्वेशन निकालोगे, m=1 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, y=x, ये आपका -2 -1 हो जाएगा, तो y=x - 3। तो m=1 के लिए इक्वेशन मिल गई आपको ना। यस सर, वो जिससे जो दूसरे वाला मेथड था सर, लॉन्ग डिविजन वाला जो था सर, Yep. उसमें उसके बाद सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी सर, उसके जो फैक्टर्स बन रहे सर, वो रूट में आ रहे हैं। कितनी दिक्कत कहाँ पे, सर नेक्स्ट मतलब सर, जो सर हमने लॉन्ग डिवीजन वाला किया है सर, उससे जो क्वाड्रेटिक वाला बन रहा है सर, वो m² + m-1 आया था। m² + m-1 आया था। चलो मैं करके देखता हूँ इसको। m-1 क्या दिया हुआ है, m³ - 13m प्लस + 12। सबसे पहले m² से करेंगे, m² - m² माइनस करेंगे तो ये m² - 13m + 12 हो गया। ठीक है, m² हो गया। m² यस के बाद में क्या करना है हमें, इसको m से मल्टीप्लाई करो। यस m से करेंगे तो m² कैंसिल हो जाएगा, तो m² हो जाएगा, -m हो जाएगा, इसको माइनस करो इसमें से, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 12m हो जाएगा, +12 हो जाएगा ये। सही है, यस इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -12m + 12 हो जाएगा, माइनस करोगे 0 हो जाएगा। यही आया ना। मैंने मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, m³ - 13m + 12 = m-1 × m² + m-12, यही आया ना। यस सर, मैंने गलती से लिख दिया था। सर आ गया, सर आ गया। कहाँ मिस्टेक हुई थी, वो सर मैंने ऊपर जो मल्टीप्लाई किया, वो मैंने सर 12 लिखना था सर, मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, तो वो मैं 2 लिखना भूल गई। ओके, सही है, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ इक्वेशन फॉर m=1, y=x - 3 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर m=3 कितना इक्वेशन हो जाएगा, लिख लो उसको, तो y=3x - 33 हो जाएगा, एंड m=-4, y कितना हो जाएगा बेटा, -4x + 72 हो जाएगा।
Yes, sir. ओके। Yes, sir. एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे थोड़ा। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the find the equation of normal to the parabola y square equal to 4ax at the end point या डायरेक्टली एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको at the ends of the lattice rectum। ठीक है, ट्राई करो। Yes, sir. ओके बेटा, कर रही हूँ भी। कैसे स्टार्ट किया? सर मैंने
पहले तो वो जो नॉर्मल्स की इक्वेशन थी सर, इससे मैंने नॉर्मल उस टर्म में लिखी y प्लस डी एक्स इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब जो है। ओके, तो उसके फायदे को यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी हुई हैं, उन्हें यूज करना पड़ेगा आपको। लैटिस रेक्टम अपने आप में वेल डिफाइंड टर्म है, क्या होता है ये? डबल ऑर्डिनेट्स जो मतलब होते हैं उससे लाइन पास करे, डबल ऑर्डिनेट होते हैं जो कि फोकल कॉर्ड फोकस से से पास जाते करे। हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था? a कामा 2a, यस सर। और नीचे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? a कामा -2a। -2a हो जाएगा ना। यस सर। कोऑर्डिनेट पता चल गया, और ये भी पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है हमारा। यस सर। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन जानने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए होता है, उसका स्लोप मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए जिससे पास हो रही है वो, ये चाहिए ना। यस यस सर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। अब यहाँ पे जो पैरा टेंजेंट होगी, इस पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे देखो, तो इस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल लें सबसे पहले। लेट्स दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट क्यों? Q। तो स्लोप एट P means a comma 2a means dy by dx a comma 2a कितना हो जाता है इसका? हमें पता है ये आपका y बाय 2a अपान y1 आता था ना, यस सर। 2a अपान माइनस करके आता था ना, नहीं सर 2 2a से अपान आएगा y, हाँ ठीक है, dy 2a बाय अपान dx इक्वल टू 2a बाय y ये y। आपका 1 हो जाएगा। ओके, यस सर। y1 आता, y1 इक्वल टू 2a है, तो 1 हो जाएगा। हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P a कामा 2a कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सही है। यस देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा? y माइनस 2a इक्वल टू -1 x माइनस a। दिस implies x प्लस y -3a हो जाएगा, ये इक्वल टू। ऐसे क्यों ऊपर निकाल ली? यस, सिमिलरली तो Q वाले में आपका स्लोप बेटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ये। यस सिमिलरली फॉर पॉइंट QA कामा -2a स्लोप m इक्वल टू +1 हो जाएगा, और इक्वेशन आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस +2a हो जाएगा, 1 x माइनस a हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज ये बन जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई -3a। ठीक है बेटा, देखो जो हमें हमें लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, तो इसके हम पैरामेट्रिक पॉइंट क्यों ढूंढने जाएं? हैं? ठीक है, यस जो चीज जो कोऑर्डिनेट हमको दे दिया गया उसी को हम क्यों फाइंड आउट करने का प्रयास करें? क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x प्लस 2 इज ए नॉर्मल, इफ y इक्वल टू x प्लस 2 is normal to parabola
y square equal to 4ax. Then find the value of a. तो इसमें क्या यूज करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे. सॉल्यूशन इफ y equal to x plus 2 is normal to parabola y is equal to 4ax, then c इक्वल टू, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए थी कंडीशन को. ठीक है, Yes. कंडीशन क्या थी इसकी, c इक्वल टू m के टर्म में हमने निकाला हुआ है, c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब माइनस am क्यूब, देन it must satisfy, ठीक है, here m equal to 1, c equal to 2 and a equal to a, ही इसी को फाइंड आउट करना है. so we have 2 equal to minus 2a minus a, यही है ना. this implies a equal to 2 by 3 minus. कुछ गड़बड़ है. हाँ, यहाँ पे 1 ही कहीं कुछ आ रहा है क्या, देखो y इक्वल टू x प्लस 2 है. स्लोप 1 हो गया. हाँ, स्लोप 1 हो गया हमारे पास में. तो c की वैल्यू, c की वैल्यू 2 दी हुई है ना हमको. y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना. अच्छा यस, अच्छा m1 हो जाएगा. यस. सही है. यस. ओके, ये क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, यस. तो लेकिन तभी होगा जब आपको ये कंडीशन पता है. ठीक है तो इजी, लेकिन एक्चुअली में बहुत टफ हो जाएगा अगर कंडीशन नहीं पता है तो. ओके, यस. एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा. क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y equal to x square minus x minus 1, which has equal intercepts on axis, has intercepts on ठीक है. देखो पहले हम लोग पैराबोला की इक्वेशन को, ना बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं. ये नॉर्मल है,
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस वाई एंड एक्स है ना ये। यस सर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए आपका, तो आपका किसी भी लाइन के लिए उसका जो स्लोप होता है वो कितना हो जाता है बेटा, -1 हो जाता है। नॉर्मल का जो होगा तो बिल्कुल, तो जो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, माइनस -1। जाएगा। ठीक है, तो सिंस नॉर्मल है, क्योंकि इक्वल स्लोप के लिए फिर एंगल आपको 135 हो जाएगा ना। यस सिंस नॉर्मल है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि ये एंगल 45 हो आपका, y इक्वल टू एक्स होना चाहिए। सिंस नॉर्मल है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, then its slope will be -1. Okay, यस now अब इसका स्लोप पता चल गया है हमको, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया है, तो पैराबोला के किसी पॉइंट पे ही होगा ये। तो पैराबोला के किसी उस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं ना, किसी पॉइंट पे, रीजनल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, तो फॉर पैराबोला dy/dx कितना हो जाएगा, 2x-1 हो जाएगा, होगा। यस दिस इज एट एनी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ओके, यस सो स्लोप ऑफ नॉर्मल at any point of parabola, at any point on parabola कितना हो जाएगा, -1/1 - 2x हो जाएगा, हो जाएगा। the slope of normal at any point on the parabola. Yes sir, yes sir. ठीक है, और दिस इक्वल टू गिवन एज -1, वी नो दैट दिस कितना है। Sir -1. तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। दिस विल गिव यू x इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा, एनी पॉइंट जहां पे पैराबोला का स्लोप ये होना चाहिए, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 होगा। अब पैराबोला के इक्वेशन में x की वैल्यू पुटअप कर दो, y की निकाल लो, हेंस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -1 तो आपका माइनस माइनस कैंसिल, -1 आ जाएगा फ्रॉम पैराबोला। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 0 नहीं आएगी। x की वैल्यू 0 कैसे आएगी बेटा, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, -1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ओके, ये आपका माइनस माइनस 0 दिखा रहा है ना। Yes sir. ओके, ये x -1 dy/dx हो गया, ये माइनस, ठीक है। हाँ, तो x की वैल्यू इस तरीके से 0 हो जाएगी इस पे बेटा। Yes sir. x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो भी ठीक है। ठीक है, हम x की वैल्यू 0 कर ले रहे हैं यहाँ पे,
ये -1 इधर भी -1 इधर, इधर आके ये 0 हो जाएगा। दिस विल गिव x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। ठीक है। यस सर। अब हमें इसका स्लोप पता है, किसका पता है? अपने उसका नॉर्मल का। नॉर्मल का। और पॉइंट पता है, किस पॉइंट पे पास करेगा 0, -1 से, तो उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। सर x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। हमें निकालना, ये निकालना था, वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, निकल गया। यस सर। क्या आ गया? y माइनस माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। स्लोप -1 था, x -0 हो जाएगा ये। दिस मीन्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक है। यस सर। ओके। अब अगर इसको यूज करके हम जैसे पैराबोला को दोबारा सॉल्व करें, y इक्वल टू -x प्लस 1 यहाँ पे पुटअप करके, तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यस सर। x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। इसका मतलब होगा कि जो सेकंड वैल्यू x की आएगी पैराबोला पे, इसका मतलब होगा कि नॉर्मल आपके पैराबोला को वहां पे भी मीट करेगा। ठीक है, यस तो सर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर दिस नॉर्मल मीट द कर्व अगेन। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये पैराबोला है, किसी पॉइंट पे नॉर्मल बना तो कर्व एक पॉइंट पे और मिलेगा ना। ये यस सर। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका भी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो ऑलरेडी जो निकाली है हमने वही रहेगी, एक दूसरी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको। ओके, यस सर। चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पीछे हमने किया था काम, देखो क्या किया था हमने। -1 इक्वल टू क्या आया था हमारा, ये माइनस था और 2x -1 था, ये था ना? यस सर। नहीं 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 नहीं, ये 2x -1 था ना। देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। ऑलरेडी हमने अगर माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा बेटा। ये देखो -1 माइनस लगा दिया हमने, तो ये 2x -1 रहेगा ये। ओके, यस सर। ये x इक्वल टू 1 ही आएगा। x इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? x इक्वल टू 1 आएगा तो y की भी फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू वही रहेगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो हमने क्या किया था, देखो इसमें से ऑलरेडी हमने यहाँ माइनस निकाल लिया था पहले ही, और यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा भी रखा था। ओके,
यस सर, तो सर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो y माइनस वन इक्वल टू -1 x माइनस वन हो जाएगा ये। दिस इम्प्लाइज ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर y प्लस वन नहीं हो जाएगा क्योंकि y का -1 था, तो सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। हाँ, तो y का प्लस हो जाएगा ये। तो सर x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे? y प्लस वन हो गया तो यहाँ सर पे, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा ये। यही हुआ ना? यस सर। जीरो नहीं हो जाएगा ये, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है यस ना? कई बार तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान हटता आदमी को तो हो सकता है, यस सर। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्वेश्चन है तो इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल देखेंगे, या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल देख ही लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पैराबोला होता है इस पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल है जो कि इसके फोकस से पास करता है, बाकी कोई भी नॉर्मल जो है वो इसके फोकस से पास नहीं करेगा। यस तो लिखो नॉर्मल, नॉर्मल अदर देन एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर passes through never passes through the focus। ठीक है, ठीक है, इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं। normal other than axis of parabola never passes through the focus। तो इसका मतलब कि नॉर्मल कभी फोकस से पास नहीं करेगा। ये सिर्फ एक सिंगल नॉर्मल होता है, देखो ये भी नॉर्मल ही है ना, ये टेंजेंट है, यस वर्टेक्स जैसे है, मतलब जो ये भी नॉर्मल। एक्सिस है। बस इसके अलावा बाकी कोई भी नॉर्मल कभी फोकस से पास नहीं करेगा। आप चाहो तो उसको वेरीफाई करके देख सकते हो, 1 मिनट लगता है। क्या? कैसे? देखो, कोई पॉइंट ले लो P, कोऑर्डिनेट क्या होता है, 80² 280 होता है। इस पॉइंट पे जो इसका आपका इक्वेशन बनता है वो क्या हो जाता है, y इक्वल टू क्या बन जाता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है ना MQ इक्वेशन। यस सर। अब अगर ये आपके s से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए था। यस सर। एस ए कामा 0, इसके कोऑर्डिनेट पुट कर दो, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका AM am हो जाएगा, माइनस 2am हो जाएगा, माइनस am क्यूब हो जाएगा। ए कॉमन निकाल दो, ये आपका सिंपली बन जाएगा m² प्लस 1 बन जाएगा। ये इसका फैक्टर जो बनेगा ये यस आपका माइनस m² प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि m² इक्वल टू -1 बन जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा आपका। ओके, यस सर।
तो इसलिए इसका स्लोप इमेजिनरी हो जाएगा, तो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर कहीं कोई पूछे तो आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। ओके, यस नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, क्या है कि जो हमारे पॉइंट्स T1 है, 2A T2 है, अगर दो पॉइंट्स ले लें P एंड Q, ठीक है, यस तो जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो क्या बनते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं खाली, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सिर्फ नोट करने के लिए है, क्योंकि तो इसका यूज कभी हम एज अ पॉइंट कर नहीं पाते हैं, फिर भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। जैसे देखो, टेंजेंट का इंटरसेक्शन हमने बहुत आसानी से निकाला था कि उसका जीपी और एपी बन जाता था। नॉर्मल के केस में क्या है उसको देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी A T1 स्क्वायर कामा 2A T1 एंड Q A T2 स्क्वायर कामा 2A T2, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, तो इसको अगर निकालना है, फाइंड आउट करना, तो कैसे निकालेंगे। तो P एंड Q दोनों पॉइंट पे हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखें। क्या लिखें, नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल एट P क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -T1x प्लस 2A T1 प्लस A T1 क्यूब एंड Q पे क्या हो जाएगा नॉर्मल, y इक्वल टू -T2x प्लस 2A T2 प्लस A T2 क्यूब, यही होगा ना। यस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ऑन सॉल्विंग, ठीक है। सर हमने मतलब एक पी से नॉर्मल बनाई और एक क्यू से, तो जो जब इनके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे वहीं पे वो नॉर्मल्स भी इंटरसेक्ट करेंगी। P पे नॉर्मल होगा कहीं यहाँ जाएगा, ठीक है, और Q पे नॉर्मल होगा ये कहीं यहाँ जाएगा, ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ना दोनों। यस इस इंटरसेक्शन पॉइंट R को निकालना है हम, ओके। यस, तो जरूरी नहीं कि फोकस पे करें। अरे बेटा, फोकस तो जाएगा ही नहीं कभी, यस ये फोकस पे तो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। यस पहला पहला पॉइंट यही है ना, कि यस फोकस पे ही नहीं जाना है कभी। तो अगर आप एग्जैक्टली नॉर्मल बनाओ यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर होगा ना ये, यस ऐसे चल जाएगा ये, ठीक है। और लेट्स, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, इसका परपेंडिकुलर बनाओ इस पे, ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, ओके। फोकस से तो जाना ही नहीं है इनको। तो जो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आएगा, वो ये आ जाएगा, देखो बहुत ही वो होता है 2A प्लस A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कामा माइनस A T1 T2
अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है r का। यस सर। ठीक है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट को याद करने के बजाय मैं इन दोनों पॉइंट पे नॉर्मल लिख करके उनको सॉल्व करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, बट चूंकि एक क्यूबिक रूट है तो कई बार क्यूबिक रूट में सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए बच्चों को सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट एग्जाम से एक दिन पहले जो है इस फार्मूले को आप देख लो, यस तो हो सकता है कहीं पे आ जाए तो ये आपको इजीली आपका टाइम बचा जाएगा ये। यस दूसरा पॉइंट जो अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पे कि अगर x इक्वल वाई इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुटअप करके सॉल्व करें हम, तो ये को आपको पॉइंट देगा कि आपका कर्व दोबारा कहाँ मिलेगा। ठीक है, यस तो सर। अब उसी को सॉल्व ना करके हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि अगला पॉइंट वो कहाँ मिलेगा वो। ठीक है, यस सर। तो तो ये आर नॉर्मल का पूरा कोऑर्डिनेट तो याद करना फिर तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम से एक दिन पहले याद हो जाता है बच्चों को। ठीक है, यस कैसे देखो, ध्यान रखें तो क्या है, 2a प्लस ए 2a+a T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 T2 है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे a T1 T2 T1 प्लस T2। तो एग्जाम से एक दिन पहले 2 4 5 इक्वेशन लगते हैं जो एग्जाम से पहले एक दिन याद करना होता है, तो उसी में यस से एक ये भी है। ठीक है, यस तो नॉर्मल एट पॉइंट P means T1 meet the curve again at point Q T2 such that T2 equal to minus T1 minus 2 upon T1। ये ठीक है, हमने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप चाहें तो सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, पी पे आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालिएगा, उसमें से y इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो पैराबोलम पुटअप कीजिएगा, फिर उसको x के लिए सॉल्व कीजिएगा। x की 2 वैल्यू आएगी, एक p का कोऑर्डिनेट आएगा, एक q का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, यस ओके। अब जैसे इसी वाले केस में हमें पॉइंट P पता था, निकाल लिया है हमने ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसी में हम चले जाएं 1 मिनट के लिए और y इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुटअप कर दें और इसको सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा हमको, y इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर एक्स, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा, ये x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। यस दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। x इक्वल टू प्लस 1 के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है, तो x इक्वल टू माइनस 1 के लिए हम सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं अब। ठीक है, यस समझा गया। x इक्वल यस टू प्लस 1 के लिए -1 आता था, x इक्वल टू -1 के लिए यहाँ पुटअप कर दो, कितना आ जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, तो 2 तो y की वैल्यू +1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो पहली पॉइंट क्या थी, 1 कामा -1, दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, -1 कामा 1 हो जाएगी। ओके, यस समझ में आ गया ना। तो दोनों पॉइंट यस को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर p के टर्म में यूज करना है तो p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कामा -1 है ना। यस इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या होता है, AT1 स्क्वायर कामा 2 AT1 होता है। इसको इक्वेट कर दो तो T1 कितना हो जाएगा,
और ए की वैल्यू भी पता होगी हमको, यहाँ पे निकालेंगे तो हम पता चल जाएगी। मान सपोज करते हैं पता भी है हमको, तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये -1/2a हो जाएगी, है ना। यस सर। तो जब T1 पता चल जाएगा तो T2 हम ये फार्मूला जो नया किया उसको यूज करके निकाल सकते हैं हम इजीली। ओके, यस सर। तो दोनों में से जो भी तरीका जो पसंद आए वो हम यूज कर सकते हैं। नाउ हियर इट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल खत्म हो गया हमारा। नॉर्मल पे एक दो क्वेश्चन अभी हमें करने हैं तो उसको कर लेते हैं। इसके बाद में सर्किल थ्रू द कोनॉर्मल पॉइंट्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें और बचे हैं, उन टॉपिक को देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन जो है हम कर लेंगे उस पे। ठीक है, यस सर। आज इसके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें खत्म कर लेते हैं, फिर कल जो है इस पे जो भी क्वेश्चन होगा एक दो वो कर लेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल हो गया हमारे पास में। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? वो नॉर्मल पॉइंट। हाँ, ये क्या होता है? वॉशरूम क्लास। हम्म। यस सर। तो बेटा कोई भी पॉइंट हो, हमने पीछे देखा था कि जो इसका इक्वेशन बनता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था एम में, यानी एम की 3 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से यानी आपके इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल डाले जा सकते हैं। ठीक है, यस किसी भी पॉइंट से इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल डाले जा सकते हैं। नॉर्मल नंबर 1 डाल दिया, नॉर्मल नंबर 2 डाल दिया, और नॉर्मल नंबर 3 डाल दिया। ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो सकते हैं, जब एग्जैक्टली बनाएंगे उसको तो आप देख सकते हैं। सर। एक पॉइंट पी से एक पैराबोला पे से 3 नॉर्मल डल सकते हैं। हाँ, क्योंकि एम की 3 वैल्यू आती है। सर बट जैसे कि अगर हमने सर जैसे ये जो नीचे वाला लाइन है
इस पे सर हमने 2 ही डाले, तो सर ऊपर वाले में भी 2 नहीं डालने चाहिए, तो ऊपर वाले पे सर हमने 1 ही ये डाला है। किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये आपको डाल करके बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बट 3 ही बनेंगे टोटल जो पैराबोला हाँ, पे बनेंगे। बस टोटल 3 ही नॉर्मल बन सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो ये यस सर। पॉइंट पी एच के होगा, मतलब जिस पॉइंट पे किसी भी पैराबोला के 3 नॉर्मल आकर के इंटरसेक्ट करें, ठीक है। यस इसको सर। अदर वर्ड में बोलो कि जिस पॉइंट पे किसी पैराबोला के 3 नॉर्मल आकर के इंटरसेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। सर पी जो होगा वो को नॉर्मल पॉइंट होगा। पी आपका को नॉर्मल पॉइंट होगा, ठीक है। पी से यस 3 सर। नॉर्मल डालने के बजाय इसको ऐसे बोलो कि उस पॉइंट पे उसके 3 नॉर्मल इंटरसेक्ट करें, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, को नॉर्मल पॉइंट होगा, ठीक है। यस सर। तो मैक्सिमम किसी पैराबोला पे 3 नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। और वो तीनों अगर किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। हियर पी एच कामा के इज को नॉर्मल पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट दिया है कि इट इज द को नॉर्मल पॉइंट ऑफ ए पैराबोला, इट मीन्स ऑल द पैराबोलाज टू द ऑल द नॉर्मल टू द पैराबोला must pass through this point, okay। यस ना इस पॉइंट में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ नोट्स हैं, उनको याद कर ले, नॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक को नॉर्मल पॉइंट की, कि कैसे हेल्प करेगा हमको। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ऑल द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑर्डिनेट द अलजेब्रिक सम ऑफ ordinates of the sheet of 3 perpendicular, 3 normal drawn to the parabola from a given point ठीक है। इन सबके जो है ऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ, ये फीट होता है ना इसका, ये जिस पॉइंट पे है ये, इन सबके वाई कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यस सर। तो लेट्स x1 y1 है इनके, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या बन जाएगा आपका, 0। वो 0 बन जाएगा, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, x2 कामा y2 है, कामा x3 कामा y3 है। तो इसका मतलब हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। अगर को नॉर्मल पॉइंट से डाले, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये, तो दूसरा है इनकी प्रॉपर्टी है जो ये तीनों इनके फीटा परपेंडिकुलर हैं, अगर इनसे कोई ट्रायंगल बनाया जाए, क्या बनाया जाए, इनसे एक हाँ ट्रायंगल जी। बनाया जाए, ठीक है। तो क्या होता है, सेंटरोइड ऑफ द ट्रायंगल formed by the
seat of the three normals lies on the axis of parabola. ठीक है, lies on the axis of parabola. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3,0. ठीक है, क्योंकि y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट 1. ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज की है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, या कंपैरिजन के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, वो ये है. क्या है, इफ थ्री नॉर्मल three normals are drawn if three normals are drawn to any parabola y square equal to 4ax from a given point h comma k be real, then h must be greater than 2a. ठीक है, then h must be greater than 2a. ठीक है, मतलब तीन के तीनों नॉर्मल एग्जिस्ट करना चाहते हैं, अगर होना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है कि जो h कोऑर्डिनेट है वो 2a से बड़ा होना चाहिए. तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, कि जो नॉर्मल है वो रियल है कि नहीं है, या इस पॉइंट पे को नॉर्मल पॉइंट होगा कि नहीं होगा ये. तो अगर हम चेक करना चाहें कि कोई पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट है कि नहीं है किसी पैराबोला के लिए, तो उसका h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए. ठीक है, ओके. क्वेश्चन है इस पे एक दो करते हैं और फिर देखते हैं क्या है. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल normal that can be drawn from -2, 1 2, 1 to the parabola y square minus 4x minus 2y minus 3 equal to 0. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. गिवन पैराबोला क्या दिया हुआ है,
तो वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सिस्टमेटिक करें एक्स वाई के टर्म में, इसको y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को साथ में कर दिया, इसमें +2 ऐड कर दिया और 2 माइनस कर दिया, यस तो सर यस +1 -1 कर दिया, तो y -1 का होल स्क्वायर हो गया हमने ये। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बस बस तो -1 कर दिया, -4 इधर लाके प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का इक्वेशन बन गया हमारे पास ना। और जब भी कभी ऐसा इक्वेशन बनता है हमारे पास में, तो वहां पे हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का इक्वेशन है ये, ठीक है। एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। सो सो द एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी बेटा, y -1 इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या होता था, y इक्वल टू 0 एक्सिस होती थी ना। यस सर यहाँ पे y -1 0 इक्वल टू एक्सिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। यस सर और क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया बेटा, देखो ध्यान से, -2, 1 दिया हुआ है ना, यस सर -2, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू 1, मतलब ये भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। यस सर ठीक है, देखते हैं क्या है। लेट्स मेक और पैराबोला टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज आवर पैराबोला, हियर इज आवर एक्स एक्सिस, और यहाँ पे इसका अपना एक्सिस हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। यस सर x इक्वल टू 1 पे इसका अपना एक्सिस हो जाएगा, और 1, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4x में a इक्वल टू 1 ही है हमारे पास, ठीक है। 4ax यस सर तो 1, -1 हो जाएगा। और जो पॉइंट दिया है वो कितना दिया हुआ है हमें, पॉइंट दिया हुआ है हमें -2, मतलब यहाँ कहीं दिया हुआ है, सर जो -2, 1 दिया हुआ है। एक्स डॉटेड वाली एक्स एक्सिस है। हाँ हाँ, डॉटेड वाली हमारी एक्सिस है, y इक्वल टू 1, x नीचे है, डॉटेड वाली पैराबोला की एक्सिस है, ओके। यस सर अच्छा जो -1, 1 है वो हमारा फोकस हुआ। वो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा ना। सर फोकस भी तो फिर अच्छा सर फोकस 1, -1, होगा। सर जो फोकस है वो भी तो -1, 1 नहीं होगा। सर जो ओके, फोकस है फोकस का y कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा, x कोऑर्डिनेट आपको देखना पड़ेगा कितना बनेगा। जैसे जो पैराबोला की इक्वेशन है सर हम उससे नहीं निकालते। उसी से निकाल लेंगे। देखो फोकस क्या होता, इस वाले में फोकस क्या होता था हमारे पास में, सर a, 0 a, 0 होता था हमारे पास में, ठीक है। यस सर a, 0 होता था हमारे पास में फोकस इसके लिए। और हमने यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ पे की हुई है, x और y को दोनों को शिफ्ट कर दिया है, कहाँ पे शिफ्ट किया है हमने, -1, 1 x को हमने x+1 से शिफ्ट कर दिया है ना। यस और इस केस में जो वर्टेक्स होता था हमारा, ये होता था a, 0 होता था,
और ये क्या होता था, 0,0 होता था, यही होता था ना। सर 1,0 0,0 यस। हाँ ये 0। अब यहाँ पे देखो हमने पहले y को 1 से शिफ्ट कर दिया है, किससे, y को 1 से शिफ्ट कर दिया है, यस तो ये आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। और यस हमने x को किससे शिफ्ट किया है, x को -1 से शिफ्ट किया हुआ है, यस ठीक है, x को किससे शिफ्ट किया हुआ है, -1 1 से शिफ्ट किया हुआ है हमने, और a इक्वल टू भी हमारा 1 है यहाँ पे, तो जहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट था वहां पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और a की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा, तो इसका जो फोकस हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, और जो वर्टेक्स हो जाएगा -1,1 हो जाएगा, और ये पॉइंट दी हुई है, ठीक है, यस यस समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो अब देखो ये पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर है, पहली चीज तो क्या है, एक्सटीरियर है, ठीक है। यस और जो कंडीशन हमारे पास निकालने के लिए है वो क्या होती, क्या था कंडीशन, कि h मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2a a होना चाहिए। इसका h कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 2a कितना है, 2 है, तो h2, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट आपकी को नॉर्मल पॉइंट नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट ए को नॉर्मल पॉइंट। कोनॉर्मल पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ड्रा किया जा सकता है इसको, यस ठीक है, देयरफॉर वी कैन ड्रा ओनली वन नॉर्मल टू दिस। तो हमको ये डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगा के कर सकते हैं। डायरेक्ट निकाल कर देख सकते थे इस चीज को, ठीक है ना? अच्छा, इसको एक तरीका और भी चेक करने का है, देखो देखो जितनी मेथड सीख ले उतनी अच्छा होता है हमारे लिए। और तरीका क्या है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है पैराबोला के, बिना डायग्राम बनाए हुए पैराबोला का। तो क्या करते, जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है उस पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाते हैं हम, ये पॉइंट को, पुट दिस पॉइंट एंड पैराबोला। यस तो पैराबोला पर रखते तो क्या मिलता, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता, +a -2 -2 -3, -3 ये कितना हो जाता, 9 -5 4। 4, दिस इज ग्रेटर देन 0 हो जाता ना। यस हमको पता है कि ये इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला पे लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला के बाहर लाई करेगा। और लेस देन 0 तो पैराबोला के अंदर पैराबोला करेगा लाई, यस ठीक है। अच्छा, यस तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया इसका, तो यहाँ से भी देख सकते थे हम। अच्छा, एक चीज और बचा हुआ जो कि मुझे देखना था, बताना था, बता दूं मैं आपको, यस ये इसी वाले में कि अगर आपका कोई पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है, यस कहाँ पे पॉइंट होगा तो को नॉर्मल पॉइंट बनेगा जनरली, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका इसका एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ठीक है। तो कंडीशन वही है, h ग्रेटर देन 2a के लिए, h ग्रेटर देन 2a, 2a क्या होता है बेटा, जो आपका लैटिस रेक्टम होता है, क्या होता है, लैटिस रेक्टम, यस इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 2a होता है, a,2a होता है ना, यस a,-2a। इसका मतलब हुआ कि जो लैटिस रेक्टम होता है ये आपके लिए एक बाउंड्री का काम करता है। इस लैटिस रेक्टम के बाद का, यानी जो भी पॉइंट यहाँ पे होंगे इसके बाद वाले पॉइंट होंगे इस साइडेड रीजन में होंगे, ठीक है। अगर आपका पॉइंट P इस रीजन में कहीं है, ठीक है, मतलब लैटिस रेक्टम के बाद में है, ठीक है, तब तो वो को नॉर्मल पॉइंट बनेगा, अदरवाइज वो को नॉर्मल पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है।
फिर अगर वो उसके लेटेस्ट सेक्टर के रीजन के अंदर होगा, बाद में इस रीजन में जो डॉटेड रीजन है आपका, जैसे इसमें होगा तो ही वो को नॉर्मल बनेगा। तो ही वो को नॉर्मल पॉइंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम के बजाय इसको एक मिनट रुक जाओ, हमने एक ही कोऑर्डिनेट ध्यान में रखा, हमें दोनों को एच है हमारे एच का मतलब क्या है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखना था बेटा। देखो 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 गलती हो गई, ये एस आपका है ए कामा जीरो ना, हमें 2a, 0 से पे एक परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक है, एच कोऑर्डिनेट बेटा के नहीं है ये। ठीक है, एच ग्रेटर देन 2a होना चाहिए ये। तो इसके बाद में अगर होगा आपका कोई पॉइंट, तो ही जो है वो आपका को नॉर्मल पॉइंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। If your point P lie in this region H comma K, then P can be a co-normal point. Okay? फिर जो डॉटेड रीजन है उसमें लाई करेगा वो। डॉटेड रीजन ये आपका पूरा है, आगे तक जितना भी जाए ये इसके बाद का कहीं पे भी पॉइंट हो आपका, इस पे एक आपने इनफाइनाइट लेंथ का जो है क्या डाल दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। कहाँ पे डाला हुआ है, इस पॉइंट पे 2a, 0 पे। तो ये पॉइंट्स हमने नहीं लिए, ए कॉमा टू है, क्या बेटा, तो हमने ए ये कॉमा ये टू है। पॉइंट यहाँ से आया ना। नहीं सर, जो जो ए कॉमा टू ए वाला पॉइंट था सर, जो पहले लिखे थे। बेटा वो हमने के समझा था, हमने इसको क्या एच के बजाय हमने के ले लिया था। क्या ले लिया था हमने, के। के। तो मेरे दिमाग में के चल रहा था, तो के की वजह से हमने लेटेस्ट रेक्टम को बना लिया था यहाँ पे, जबकि क्या है ये एच है। यस सर। वाई कोऑर्डिनेट का कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें, किसका इम्पैक्ट है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का जी सर, इम्पैक्ट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है ये। यस सर। ठीक है, तो ये यस जनरल लेसन ये ये तो किसी के लिए भी अप्लीकेबल होगा। ये डायग्राम जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है बेटा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। यस सर। और इसमें अभी दो छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं, सर्किल थ्रू द को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है, और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे कॉर्ड ऑफ यस सर। कॉन्टैक्ट के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि आप कल एक बार जो चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है हमने उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, यस सर। जितने फार्मूले हैं उनको सारे को एक पेज पे नोट कर लो, क्योंकि कल इसको पढ़ने के बाद में हम कुछ क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू।